ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यह ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें लेंस मेकर फार्मूला संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी कर सकें। कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए डबल कन्वेक्स बबल ऑफ एयर इन वाटर विल बिहेव एज ए, मतलब कह रहा है पानी में हवा का एक द्विउत्तल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक। ठीक है, तो जो बुलबुला है वह पानी में द्विउत्तल है। ठीक है, तो अपने से यदि ध्यान दीजिएगा जो लेंस है वह कम अपवर्तनांक में जाएगा, कम अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डूबेगा तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम फिर कभी बता देंगे कि किस तरह से इसको चेंज होती है डिटेल जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी, बी इसका आंसर सही हो जाएगा, डाइवर्ज लेंस। ठीक है, तो हो जाएगा अपसारी लेंस, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बाइकन्वेक्स लेंस हैज द सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर इट्स फेस if its focal length in air is equal to the radii of curvature of its face. Its focal power when immersed in a liquid of refractive index 1.5 will be। कह रहा है कि एक जो द्विउत्तल लेंस है, यहाँ पर लिख रहा है गलत ट्रांसलेट हुआ है, द्विउत्तल लेंस जिसकी सतह, ठीक है, जिसके सतह के लिए वक्रता त्रिज्याएं समान है, दोनों R1 और R2 का मान जो है समान है। अब कह रहा है यदि हवा में इसकी फोकस दूरी उसके फलकों की वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो अपवर्तनांक 1.5 के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस शक्ति क्या होगी, डायोप्टर में कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा R1 और R2 जब बराबर है तो हम जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यह द्विउत्तल है तो दोनों जब सेम हैं तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो कट कर आएगा तो वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब शून्य हो जाएगा तो इसलिए इसका जो शक्ति बराबर होता है 1/f, तो 1/f का मान जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, चूँकि घटाने के बाद जो है वह 0 हो जा रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शून्य। ठीक है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया है 1.33, देन इट्स पावर। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 को एक अपवर्तनांक वाले मैंने 1.33 अपवर्तनांक वाले अर्थात पानी में इसको डुबाते हैं तो इसका सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। अब देखिए इसको बना कर देखते हैं जो किस तरह से होता है। तो लेंस मेकर फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ बनाया गया फार्मूला लिख दिए। लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f। ठीक है, पहले एयर के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए FA लिखे हैं। हवा में मान लीजिए कि लेंस को रखे हैं तब अपवर्तनांक क्या होगा, फार्मूला लिखे हैं μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर जो μ2 है वह लेंस का अपवर्तनांक है। ठीक है, जो 1.5 दिया है, और यहाँ μ1 जो है यह हवा में, पहले हवा में रख रहे हैं, पहले ही लिख दिए हैं FA, इसलिए यहाँ पर हवा का अपवर्तनांक होता है या 1, याद रखना है। तब बना रहे हैं और इसको फार्मूला से लिख दे रहे हैं 1/R1 माइनस 1/R2, इसको इसी तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 और इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको 1 मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि लेंस को डुबाते हैं जल में, जो लेंस है उसको किस में डुबाते हैं, जल में डुबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे जल को दिखा देंगे। अब इसका जो फोकस होगा कुछ भी हो सकता है तो हम मान सकते हैं कि FW हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला के अनुसार μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 यह तो फार्मूला है। लेकिन अब μ2 जो है 1.5 तो रहेगा, क्योंकि अब भी जो लेंस है वही है और लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है तो वह चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो μ1 हवा था अब यहाँ पर जल हो गया है
तो जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.33, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब इसमें से घटा कर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर जो है 0.17 बटा 1.33 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब 1 और 2 को भाग दे देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1/FA बटा 1/FW बराबर 0.5 इंटू 1.33, मतलब गुना कर दिए हैं, और 1/r1 माइनस 1/r2 से यह कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा उसका मान हो जाएगा, कटा कर लिखे हैं 3.91। तो यहाँ पर FW का जो मान आया वह FA से 3.91 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि जब इसको जल में डुबाते हैं तो इसकी सामर्थ्य क्या होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। चूँकि फोकस W का निकाले थे हम लोग, तो हवा से 3.91 गुना बढ़ गया, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो पावर घट जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है 1/F। तो फोकस दूरी जैसे ही बढ़ेगा तो पावर जो है घट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीजेज, घट जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इमर्ज्ड इन वाटर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। कह रहे कि जब f फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लेंस मेकर फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि हवा में उसका अपवर्त जो फोकस दूरी है f दे दिया है। चूँकि कह रहा है कि हवा में उसका फोकस दूरी f है, तो जल में डालने पर उसका फोकस दूरी कितना गुना बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा 1/F बराबर म्यू जी। यहाँ पर जी जो है ग्लास का अर्थात लेंस का अपवर्तनांक है, और ए यहाँ पर लिखे है हवा के लिए, और इसको मान ली है समीकरण 1। फिर यदि जल में डुबा देते हैं, लेंस को यदि जल में डुबाएंगे तो हो जाएगा 1/FW लिखे हैं, जो वाटर को दर्शा रहा है कि वाटर में फोकस दूरी। तो लिख सकते हैं म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब यहाँ पर समीकरण इसको मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 को भाग देंगे, तो 1 और 2 को जैसे ही भाग देंगे तो हो जाएगा FW बटा F इंटू म्यू जी माइनस म्यू ए बटा म्यू ए। चूँकि वहाँ बटा पर जोड़ बना दिया गया, आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक है, और फिर नीचे वाले को भी जोड़ बना दिया गया है, और 1/r1 माइनस 1/r2 से यह कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, यह जो क्रिया हुआ है आप बाटा पर के जोड़ बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों को जब भाग देंगे, ठीक है, तो आप इसको हल कर सकते हैं म्यू जी माइनस म्यू 1। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि म्यू जी माइनस 1। ठीक है, 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो म्यू ए है हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, तो 1 लिख दिए हैं, यहाँ पर भी 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्लास है यहाँ पर ऐसे नहीं कह रहा है कि कितना होगा, तो ग्लास का अपवर्तनांक आपको याद रखना होगा, और ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ध्यान दीजिए, जो म्यू जी है उसका मान हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 होता है ग्लास के लिए, इतनी याद रखना है। और म्यू जो डब्ल्यू है उसका मान होता है 4/3। अब यह मान उसमें जैसे ही हम पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला आया है देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि म्यू जी माइनस 1, तो यहाँ पर अभी लिख देंगे म्यू जी माइनस 1। ठीक है, इंटू दिया है म्यू डब्ल्यू, तो इंटू म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, और फिर बटा हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। अब इसको आप पुट कीजिएगा, जैसे ही जी का मान रखिएगा, ठीक है, तो जी का मान रखिएगा 3/2 और डब्ल्यू का मान रखिएगा 4/3, तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो कट कर यहाँ पर आ जाएगा, जब कटाइएगा तो लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका 4, जब जी म्यू जी और म्यू डब्ल्यू का मान रखेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह 4 गुना बढ़ जाता है। जो फोकस दूरी है वह कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। तो FW का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा 4 गुना F, तो 4F हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4F के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 2 लेंसेज ऑफ पावर -15 डायोप्टर एंड 5 डायोप्टर कंबाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। 2 लेंस जिसकी क्षमता दे दिया है
15 माइनस 15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर, तो संयुक्त करने पर, जोड़ने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इस फार्मूला से, चूँकि इसमें क्षमता पूछ रहा है, p पूछ रहा है, तो p 1/f बराबर होता है p, तो हम लिख सकते हैं p हो जाएगा यहाँ पर p अब प्लस 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 कह रहा है, तो हो जाएगा p1 प्लस p2, चूँकि फोकस को जो है हम लोग पावर में चेंज कर दिए। अब दोनों का मान दे दिया है, पहला दिया है -10 डायोप्टर और फिर कह रहा है 5 डायोप्टर, 15 यहाँ पर दिया है, 15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन में 15 और 5 दिया है, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा -10 बराबर हो जाएगा -10 डायोप्टर। अब -10 डायोप्टर कह रहा है आ गया आपका क्षमता, लेकिन इसमें क्षमता नहीं पूछ रहा है, फोकस पूछ रहा है। अब P का मान जब मालूम हो गया तो हम आराम से इसमें F का मान निकाल सकते हैं। यह P का मान मालूम हो गया तो F बराबर होता है 1/P। तो यहाँ से जब P का मान रखेंगे 10 तो 1/10 हो जाएगा, -10 है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ऊपर हो जाता है 100, 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो कट जाएगा तो हो जाएगा 10, तो अर्थात -10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। थैंक यू।